कैसे हैं आप लोग? हम लोग आज पढ़ेंगे सूचक, अम्ल क्षार सूचक क्या होते हैं। तो क्या है, वह पदार्थ जो अम्ल तथा क्षार के प्रभाव से अपना रंग परिवर्तित करते हैं, यानी अम्ल में अलग रंग, अम्ल डालोगे तो दूसरा रंग और क्षार डालोगे दूसरा रंग प्राप्त हो, तो ऐसे कहते हैं सूचक कहते हैं। तो वह पदार्थ जो अम्ल तथा क्षार के प्रभाव से अपना रंग परिवर्तित करते हैं अम्ल क्षार सूचक कहलाते हैं। जैसे फिनाप्थलीन, मेथिलोनिन। फिनाप्थलीन होता है दुर्बल कार्बनिक अम्ल और यह होता है मेथिलोनिन दुर्बल कार्बनिक क्षार होता है। तो वह पदार्थ जो अम्ल तथा क्षार के प्रभाव से अपना रंग परिवर्तित करते हैं सूचक कहलाते हैं, जैसे फिनाप्थलीन, मेथिलोनिन। अब क्या इसके लिए दो सिद्धांत प्रस्तुत किए गए रंग परिवर्तन के लिए, तो यह क्रिया में समझने के लिए दो सिद्धांत प्रस्तुत किए गए। एक था ओस्टवाल्ड का सिद्धांत और दूसरा था क्यूनोनॉइड सिद्धांत। तो हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे ओस्टवाल्ड का सिद्धांत, ओस्टवाल्ड का सूचक सिद्धांत। तो अम्ल तथा क्षार में प्रयुक्त होने वाले जो सूचक हैं, अम्ल व क्षार में प्रयुक्त होने वाले जो सूचक हैं, ये दुर्बल कार्बनिक अम्ल अथवा दुर्बल कार्बनिक क्षार होते हैं। जैसे यह दुर्बल कार्बनिक अम्ल होता है, यह दुर्बल कार्बनिक क्षार होता है। तो अम्ल और क्षार में प्रयुक्त होने वाले सूचक दुर्बल कार्बनिक अम्ल या दुर्बल कार्बनिक क्षार होते हैं। फिर अम्ल तथा क्षार में प्रयुक्त होने वाले सूचक दुर्बल कार्बनिक अम्ल या क्षार होते हैं। इनका रंग परिवर्तन, जो इनका कलर है, वो इसमें आयनित तथा अनायनित अवस्था पर निर्भर करता है। यानी जब आयनित हो जाएंगे, आयनों में टूटेंगे तो कलर अलग होगा, और जब आयनित नहीं होंगे तब कलर अलग होता। तो क्या है, इनका रंग परिवर्तन इनकी आयनित तथा अनायनित अवस्था पर निर्भर करता है। यानी जब आयन होंगे तो अलग कलर होगा, और जब आयन नहीं होंगे तब अलग कलर होगा। जब सूचक अण के रूप में होता है तब यह प्राय होता है रंगहीन। जब सूचक क्या है, अणु के रूप में होता है तो यह रंगहीन होता है। जब आयन के रूप में होता है तो क्या होता है, रंगीन होता है। जब अणु के रूप में रंगहीन यानी कोई रंग नहीं, और जब आयन जैसे बनते हैं तो रंगीन हो जाता है। अब हम बात करते हैं जैसे फिनाप्थलीन की। फिनाप्थलीन, तो फिनाप्थलीन क्या है, एक दुर्बल कार्बनिक अम्ल होता है। फिनाप्थलीन क्या है, एक दुर्बल कार्बनिक अम्ल है, कार्बनिक अम्ल है, जो निम्न प्रकार आयनित, जो निम्न प्रकार आयनित होता है। तो फिनाप्थलीन को हम सुविधा के लिए एचपीएच से प्रयोग करते हैं। एचपीएच फिनाप्थलीन को काहे से प्रयोग किए, एचपीएच यानी दुर्बल कार्बनिक अम्ल है, तो इसमें क्या है, हाइड्रोजन आयन होंगे, तो ये आयनित होता है H प्लस, और प्लस क्या होता है, पीएच माइनस। पीएच माइनस, तो क्या है, द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से क्या होगा, जब एक कोई भी क्या है दुर्बल अम्लीय क्षार होता है तो उसके लिए कौन उत्क्रमणीय का चिन्ह लगाया जाता है। तो द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएंगे H प्लस, और दूसरे में क्या हो जाएंगे पीएच माइनस, और H पीएच, ये हो गया। अब इसमें क्या है, या जब इसमें हम अम्ल मिलाते हैं, जब फिनाप्थलीन में अम्ल मिलाते हैं, क्या लिखना, जब फिनाप्थलीन में अम्ल मिलाते हैं तो क्या होता है, अम्ल मिलाते हैं तो उसमें क्या होता है, अम्ल में क्या होते हैं, फिनाप्थलीन आयनित हुआ H प्लस और पीएच माइनस। जब हम इसमें क्या मिलाते हैं, अम्ल मिलाते हैं, जैसे हमारे यहाँ भी HPH है, इसमें क्या मिलाए, ये फिनाप्थलीन इस प्रकार आयनित है। जब इसमें अम्ल मिलाते हैं, मान लीजिए HCl ले लो, अम्ल मिलाते हैं तो क्या ये हाइड्रोजन आयन देता है, और ये क्या देता है, क्लोराइड आयन। तो इसमें भी हाइड्रोजन आयन, इसमें भी हाइड्रोजन आयन, तो फिनाप्थलीन का आयरन कम हो जाता और कम हो जाता है।
विलेन का आयनन क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। तो इसका आयनन बहुत कम होता है, इसलिए बहुत हल्का गुलाबी इसका कलर रहता है। अम्लीय माध्यम में कैसा रहता है, या अम्लीय माध्यम में हल्का गुलाबी कलर रहता है। जिसमें हम अम्ल डालते हैं तो सम आयन प्रभाव के कारण यह हल्का गुलाबी रंग देता है, या रंगहीन रहता है। या क्या रहता है, हल्का गुलाबी या रंगहीन रहता है। जब इसमें हम क्षार मिलाते हैं, क्या करते हैं, जो क्षार मिला दो तो क्या हो जाता है, H प्लस और PH माइनस है। अब क्षार मिलाते हैं, मानिए NaOH मिलाते हैं तो क्या होता है, OH माइनस और क्या होगा, H Na प्लस, क्या होगा, Na प्लस होगा। तो क्या है, H और OH क्या संयोग करते हैं, बना लेते हैं H2O का। जब H और OH संयोग करके क्या बनाते हैं, जल का अणु बना लेते हैं। जब जल का अणु बना लेते हैं तो क्या है, इसका आयनन बढ़ जाता है, जिससे यह क्या हो जाता है, गुलाबी रंग का हो जाता है। तो क्या है, अम्ल क्षार सूचक वे पदार्थ जो अम्ल तथा क्षार के प्रभाव से अपना रंग परिवर्तित करते हैं, सूचक कहलाते हैं फिनाप्थलीन, मिथिल ऑरेंज। तो ओस्टवाल्ड का सिद्धांत क्या कहता है, अम्ल क्षार में प्रयुक्त सूचक दुर्बल कार्बनिक अम्ल क्षार होते हैं। इसका रंग परिवर्तन आयनित तथा अनायनित अवस्थाओं पर निर्भर करता है। जब क्या होता है, या अणु के रूप में होता है तो रंगीन होता है, तथा आयन के रूप में होता है तो रंगीन होता है। अब यह फिनाप्थलीन एक दुर्बल कार्बनिक अम्ल है। फिनाप्थलीन एक दुर्बल कार्बनिक अम्ल है जो निम्न प्रकार आयनित होता है। तो इसमें क्या है, इसका आयनन ZPH, उत्क्रमणीय H प्लस PH माइनस। द्रव्यपाती क्रिया का नियम लगाए तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या लिखना, कि फिनाप्थलीन में जब नीचे लाइन से क्या लिखना, जब फिनाप्थलीन में अम्ल मिलाते हैं या फिनाप्थलीन में अम्ल डालते हैं, तो अम्ल डालते रहते हैं तो अम्ल से भी हाइड्रोजन आयन प्राप्त होते हैं। अम्ल डालोगे, अम्ल से हाइड्रोजन आयन और फिनाप्थलीन से हाइड्रोजन आयन। जब दोनों से हाइड्रोजन आयन प्राप्त होंगे और दोनों आयन प्राप्त होंगे यानी सम आयन, इससे भी हाइड्रोजन, इससे भी हाइड्रोजन, दोनों से हाइड्रोजन जब अधिक प्राप्त होते हैं तो क्या है, इसका आयनन कम हो जाता है। इसका आयनन क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। इसलिए विलेन क्या रहता है, रंगहीन रहता है। जब इसमें हम क्षार मिलाते हैं तो क्या है, फिनाप्थलीन के हाइड्रोजन आयन और क्षार के OH आयन से संयोग करके जल का अनायनित अणु बना लेते हैं, जिससे फिनाप्थलीन का आयनन तेजी हो जाता है, यानी तेजी से आयनित होता है, जिससे विलेन क्या होता है, गुलाबी रंग का होता है। तो क्या है, इसके बाद क्या, कि फिनाप्थलीन में जब अम्ल डालते हैं, फिनाप्थलीन में जब हम अम्ल डालते हैं तो अम्ल से प्राप्त हाइड्रोजन आयन और फिनाप्थलीन से प्राप्त हाइड्रोजन सम आयन प्रभाव के कारण क्या होता है, इसका आयनन कम हो जाता है, इसलिए विलेन रंगहीन रहता है या बहुत हल्का गुलाबी रहता है। और जब क्षार मिलाते हैं तो क्षार से प्राप्त OH आयन और फिनाप्थलीन से प्राप्त हाइड्रोजन आयन संयोग करके जल का अनायनित अणु बना लेते हैं, जिससे फिनाप्थलीन का आयनन तेज हो जाता है, इसका आयनन तेज हो जाता है और विलेन क्या हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। अब हम क्या लेते हैं, मिथिल ऑरेंज लेते हैं। पहले क्या लिया था, फिनाप्थलीन क्या था, दुर्बल कार्बनिक अम्ल था। तो मिथिल ऑरेंज को सुविधा के लिए हम यमी OH से प्रकट करते हैं। तो मिथिल ऑरेंज क्या था, एक दुर्बल कार्बनिक क्षार होता है। नंबर 2 क्या है, पहले लिए थे हम फिनाप्थलीन, अब क्या लिए नंबर 2, दूसरा एग्जांपल क्या है, मिथिल ऑरेंज। मिथिल ऑरेंज एक दुर्बल कार्बनिक क्षार होता है जो निम्न प्रकार आयनित होता है। तो मिथिल ऑरेंज को आयनित कर दीजिए, यमी OH, उत्क्रमणीय क्योंकि दुर्बल है तो उत्क्रमणीय का चिन्ह लगेगा, तो यमी प्लस और OH माइनस। द्रव्यपाती का क्रिया का नियम लगाया होगा तो क्या हो जाएगा, यमी प्लस और क्या हो जाएगा, OH माइनस और यमी OH, ये हो गया। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें क्या मिलाते हैं, जब हम अम्ल मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, जब हम मिथिल ऑरेंज में जब क्या मिलाते हैं, अम्ल मिलाते हैं तो अम्ल क्या होता है, यमी, जैसे हमारे यमी OH लिए तो क्या है, यमी प्लस
अब OH माइनस ऐसे तो टूटा है मेथिल ऑरेंज इस प्रकार टूटा। तो जब इसमें अम्ल मिलाते हैं तो अम्ल क्या है, यहाँ क्या है Cl माइनस और H प्लस। अम्ल मिलाते अम्ल में हाइड्रोजन आयन होते हैं और इसमें मेथिल ऑरेंज दुर्बल कार्बनिक क्षार है तो इसमें कौन से OH आयन होते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। तो क्या बना लेता है, जब इसमें हम अम्ल मिलाते हैं तो OH और जब संयोग करके क्या बना लेता है H2O का अणु बना लेता है, जिससे क्या है इस जब ये संयुक्त होकर जल बनने लगा तो इसका आयनन तेज हो जाता है तो ये पीले से लाल रंग का हो जाता है। कैसा हो जाता है, लाल रंग देता है। तो जब हम मेथिल ऑरेंज में क्षार मिलाते हैं तो ये कैसा दिखता है, लाल रंग देता है। अब अगर क्या है इसमें अम्ल मिलाते हैं तो लाल रंग देता है। अगर इसमें क्षार मिला दें OH कैसे आयनित होता है प्लस अब OH माइनस। और क्षार में क्या होता है, जैसे ये चले लो क्षार में OH आयन होते हैं तो क्या है ये भी OH आयन देगा वो भी OH आयन देगा। तो इसमें क्या है NaOH में Na प्लस OH माइनस, तो दोनों में आयन क्या है, समान है। OH आयन इसमें OH आयन इसमें, तो ये क्या रहता है हल्का पीला या रंगहीन जैसा। तो क्या है अब मेथिल ऑरेंज एक दुर्बल कार्बनिक क्षार है जो निम्न प्रकार आयनित होता है। कैसे आयनित हुआ, NaOH उत्क्रमणीय Na प्लस OH माइनस, द्रव्यनुपातिक क्रिया का नियम लगा दिया गया। तो मेथिल ऑरेंज जो होता है ये पीले रंग का होता है। क्या होता है, लगभग पीले रंग का होता है, हल्का पीला रंग होता है, बहुत हल्का पीला रंग का। तो जब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जब हम क्षार मिलाते हैं, इसमें क्या करना है, जब इसमें हम क्षार मिलाते हैं तो क्षार से प्राप्त OH आयन और मेथिल ऑरेंज से प्राप्त OH आयन, क्षार से प्राप्त OH आयन और मेथिल ऑरेंज से प्राप्त OH आयन सम आयन प्रभाव के कारण इसका आयनन कम कर देते हैं, जिससे इसका रंग हल्का पीला रहता है, जिससे इसका रंग बहुत हल्का पीला रहता है। लेकिन जब क्या है अंतिम बिंदु पर हम क्या मिलाते हैं, अम्ल मिला दिए। जब हम अम्ल मिलाते हैं तब ये क्या करता है, तो ये हाइड्रोजन आयन से संयोग कर लेता है और क्या होता है H2O का अनआयनित अणु बना लेता है, जिससे हाइड्रोजन आयन, जिससे क्या है इसकी आयनन की मात्रा बढ़ जाती है, यानी आयनों की मात्रा बढ़ गई। जब ये आयनित ज्यादा हुआ तो आयन ज्यादा बनेंगे तो क्या हो जाता है, लाल रंग का होता है। तो क्या है मेथिल ऑरेंज एक दुर्बल कार्बनिक अम्ल है जो निम्न प्रकार आयनित होता है, NaOH Na प्लस OH माइनस, द्रव्यनुपातिक लगा दिए। तो इसमें क्या लिखना है नीचे, ये कोई जरूरत नहीं है लिखने, लेकिन क्या है समझने के लिए। तो क्या है जब इसमें हम क्या मिलाते हैं, क्षार मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, क्षार मिलाते हैं, तो क्षार में OH आयन और इसके OH आयन सम आयन प्रभाव के कारण इसका आयन कम हो जाता है, जिससे विलेन क्या होता है, हल्का पीला रहता है। और जब हम अम्ल मिलाते हैं तो अम्ल से हाइड्रोजन आयन OH आयन संयोग करके जल का अनायनित अणु बना देते हैं,